प्यारे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हो आप लोग हैं। शाबाश। तो अभी हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन, यानी ये माप जोक वाले हैं, जिसमें हिंदी वाले बच्चों आपको मैं बता दूं, कुछ वॉल्यूम मीन्स आयतन लिखा, मैंने एक बार आपको भेजा था फोटो। वॉल्यूम मीन्स आयतन, एरिया मीन्स क्षेत्रफल होता है, सरफेस का मतलब सतह, पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ का, पृष्ठ पृष्ठ या सतह, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और फिगर मीन्स आकृति हो गई। सी से मीन्स वक्र पृष्ठ, सी से लिख देना, CSA वक्र, कर्व्ड। देखो इसमें मैं बोलूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब आप हिंदी मीडियम और बच्चों पहले लिख लेना, वक्र 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 घुमा हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ये लिख लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चों। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और वॉल्यूम हो गया। TS मीन्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल मीन्स TS टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में बात करें तो संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किताब में लिखा होगा आपकी हिंदी में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। राजस्थान बोर्ड की और इस बार CBSE बोर्ड की 9th क्लास की किताबें सेम ही है। ओके, तो अब ये हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्यूबॉइड मीन्स घना भी हो गया, क्यूब मीन्स घन, सिलेंडर मीन्स बेलन, कोन मीन्स शंकु, स्फीयर मीन्स गोला, हेमिस्फीयर मीन्स अर्धगोला। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आप भी हिंदी सीख लो, और इंग्लिश वालों आप हिंदी सीखो, हिंदी वालों आप इंग्लिश सीखो, बहुत ही जरूरी है। ठीक, अब मैं इसको समझा देता हूँ सारी चीजें एक एक करके। सारे पूरे चैप्टर 13 में, 13वें चैप्टर में ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे। 13.1 से लेकर 13.4 तक तो आपका उसमें होगा, सरफेस एरिया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। उसके बाद इन्हीं चीजों का वापस वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। क्यूबॉइड को पता ही है, क्यूबॉइड में जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है, उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। एक किताब है, इसको आप क्यूबॉइड बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट क्यूबॉइड। थोड़ी मोटी किताब लेता हूँ तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ऑलराइट, लेट मी टेक थिकर बुक। ये किताब एक है। अब देखो ये वाला, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कहाँ कहाँ आप हाथ घुमा सकते हैं। ये हाथ फेर दिया, हाथ फेर दिया, हाथ फेर दिया। ये भी एक सतह है, ये भी सतह मीन्स पृष्ठ, यानी सतह मीन्स उसकी सरफेस इतनी। तो टोटल इसकी एक क्यूबॉइड की, एक घनाभ की 6 सरफेस होती, 1 2 3 4 5 6, ये देयर आर 6 फेसेस या 6 सरफेसेस हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका L मीन्स लंबाई, B मीन्स चौड़ाई, B मीन्स चौड़ाई, ब्रेड्थ। L को बोलते हैं लेंथ। अब देखो इंग्लिश वाले लोग पक रहे हैं, लेंथ। B मीन्स ब्रेड्थ हो गया, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ BREADTH। और ब्रेड्थ में चौड़ाई होती है, H मीन्स हाइट होती है। ये सारे अक्षर आप याद कर लेना, ठीक है, लिखते रहना, लिखते रहना। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल, कर्व का मतलब मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ, गोल गोल हो गया, ये कर्व है, दिस इज कर्व। ये मुड़ गया ना, ये कर्व हो गया। ये एक ऐसी चीज है, इसका जो ये दिस इज कर्व, ये कर्व है, मुड़ा हुआ है। तो कोई सिलेंडर का या बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे हो गया। और लेकिन क्यूबॉइड तो, क्यूबॉइड मुड़ा नहीं होता बच्चों, क्यूबॉइड मुड़ा हुआ नहीं होता। तो क्यूबॉइड की दीवारों का क्षेत्रफल होता है, ये दीवार है, एक दीवार, ये एक दीवार, एक दीवार, एक दीवार, ये हो गई। हमारे घर के जो कमरे बने हुए हैं वो क्यूबॉइड जैसे होते हैं, घनाभ जैसे होते हैं। तो इसका 2 टोटल में क्या हो गया, 2 × LB + BH + LH, यानी L, B और H करंट ये पढ़ते फिर वो पढ़ते। 3 लोग हैं, एक L है, एक B है, एक H है। कैसे याद रखना, तीनों को 2-2 बार लड़ा दो, सबको एक साथ लड़ा दो। इसको इसकी लड़ाई करा दो LB, ये इसके साथ लड़ेगा BH, ये इसके साथ लड़ेगा LH। तो LB BH LH, LB + BH + LH, और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट लगाकर, कोष्टक लगाकर। अब ये सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये दीवारें 2 × LH + BH, LB नाम की चीज नहीं है, LB LH + BH, ये भी सही है।
और इसमें एच कॉमन ले लिया बाहर रहेगा, एच इंटू टू इंटू एल प्लस बी, ये भी हो सकता है। 2 इंटू एल प्लस बी आपको पता पेरीमीटर होता है डैश का बनेगा, 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर होता है, हिंदी में बात करें तो ये परिमाप होता है, परिमाप। वॉल्यूम एक साथ पड़ेगी बाद में। क्यूब में क्या होता है, क्यूब एक ऐसी चीज है जिसकी चारों या सारी की सारी साइड इक्वल होती है, सारी 6 फेस होते हैं, सारे फेस वर्ग होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ऑल फेसेस आर स्क्वायर। तो उसमें पहले इसकी बात करते हैं। मान लो ये एक क्यूब में लेके आया होगा, ये क्यूब तो नहीं है, इसको क्यूब मान सकते हैं, ये सारी एक जैसी है, ओके। ये a इंटू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मिला के 6 बार ए स्क्वायर हो गया, यानी टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और दीवारें कितनी होगी, दीवारें एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, एक दीवार का ए स्क्वायर तो 4 दीवार का 4a स्क्वायर। याद रख लेना, ए इसकी एक इसकी साइड है, एक साइड है, उसकी एज एक किनारे की लंबाई है। सिलेंडर का 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच याद रखना। सिलेंडर इज कर्व्ड, वो कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, वो कर्व्ड है, वो मुड़ा हुआ है, ऐसा होता है सिलेंडर लाइक दिस, ओके। ये हो गया सिलेंडर। ऑल राइट, सिलेंडर का तो मैं आपको बता सकता हूँ, आई कैन गेट यू सिलेंडर, मैं आपको सिलेंडर बताता हूँ, ठीक है। ये एक सिलेंडर, हिंदी में बात करें तो बेलन, बच्चों बेलन। तो कर्व का मतलब ये मुड़ा हुआ है ना साइड वाला, ये दिस इज कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया मुड़ा हुआ, हिंदी में वक्र पृष्ठ। तो ये 2 पाई आर एच हो गया। और टोटल कैसे हो गया, कर्व सरफेस एरिया में एक ऊपर का ढक्कन लगा, इस ढक्कन का एरिया प्लस इस ढक्कन का एरिया। एक ढक्कन क्या होता है, एक ढक्कन एक सर्कल होता है, एक ढक्कन एक सर्कल होता है, वर्त होता है। एक तो यहाँ एक सर्कल का एरिया पाई, देखो इसका मैं समझा देता हूँ। टी से क्या हो गया, टी से हो गया सी से प्लस 2 सर्कल्स, यानी 2 सर्कल्स। सर्कल कौन सा, एक ऊपर सर्कल है, वृत्त है, और नीचे भी सर्कल है, तो इसका मिला के 2 सर्कल हो गया। और ये तो साइड का तो है ही ना। तो अभी आपने सी से कितना, उसका 2 पाई आर एच, ये है गया, प्लस 2 सर्कल का कितना, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, इसमें 2, तो h बच गया, इसमें r बच गया, 2 पाई आर h प्लस r। ऐसा भूल जाओ तो याद करना, नहीं तो इसको तो आप याद रट तो रहेंगे, ठीक है ना, इसको रटना तो है ही, सारे याद करना। अब आ गया कोन, शंकु होता ना, शंकु 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 में जैसे एक टोपी, जब आप बर्थडे मनाते थे छोटे थे तो आप इस प्रकार की टोपी आपके मम्मी पापा लेके आते थे, कोन। ऐसा जोकर की कैप है, सर्कस में देखा होगा, या आपने भी अपने बचपन में पहना होगा। कोन की ये रेडियस होती है, दिस इज रेडियस, ये उसकी हाइट होती है, हाइट, और ये एल होता है, ये एल। दिस इज अ स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट तिरछी वाली है ना, तिर्यक लंबाई जिसको बोलते हैं, तिरछी लंबाई एल एल। तो अब इसमें एक कभी जरूरत पड़े एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूज होगा। पाइथागोरस लगता है क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ये कर्व है, ये लंब है और ये आधार है। तो इसका सी से पाई आर एल, इसमें क्या हो गया, सी से पाई आर एल है, तो मेरे पास एक कोन जैसी शक्ल या है कोई आकृति, इसको आप कोन मान सकते हैं। ऊपर कॉर्नर होता तो ये पाई आर एल हो गया, ऊपर कुछ नहीं, नीचे एक सर्कल है, तो पाई आर एल एल प्लस आर, ये पाई आर एल हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर, इसके नीचे एक सर्कल है, ऊपर तो ये क्या पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर हो गया। समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप इसको एक बार खोल ले तो सारे रटने ही होंगे। अभी सिर्फ एरिया की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात थोड़ी देर बाद में करते हैं। गोला, गोला तो आप देखते हैं, बॉल देख लीजिए, तरबूज देख लीजिएगा, कोई भी स्क्वायर, एनी स्क्वायर, ठीक है। ये गोला हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, उसका मुड़ा हुआ या टोटल सरफेस एरिया एक ही होता, कोई फर्क नहीं होता। तो आप तो बोलेगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मींस 4 पाई आर स्क्वायर ही करना होगा। हेमी स्क्वायर में सरफेस एरिया, आप मान लो एक बॉल को आधा काट दो, या आप लड्डू लीजिए, लड्डू को आधा काट दो, आधा काट दिया तो ये कितना है, पूरे का देखो, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ऊपर वाले का आपने आधा काट दिया तो नीचे 2 पाई आर स्क्वायर बच गया, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो हेमी स्क्वायर का सी से 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया,
तो आपने लड्डू को ऐसे चाकू लेके साइड में काटो तो ऊपर एक एक सर्कल और बन गया, ऊपर भी सर्कल बन गया। तो सर्कल का एरिया कितना है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे सी से 2 पाई आर स्क्वायर, मिला के 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये तो होगी बात सरफेस एरिया की। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वेरी इजी। वॉल्यूम में आपको कुछ नहीं करना, एल इंटू बी इंटू एस, काफी आसान। ए इंटू ए, यानी इसमें एल ए होता है, बी भी ए होता है, एच भी ए होता है। तो ए इंटू ए दिस विल गिव यू ए क्यूब। ये पाई आर स्क्वायर एच याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच। और कोण जब सिलेंडर का याद हो गया तो कोण का कुछ नहीं, 1/3 से मल्टीप्लाई करना, यानी 3 से भाग लगाना है। तो कुछ नहीं, बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसके साथ ये फ्री है, एक के साथ एक फ्री, स्पेशल ऑफर सिर्फ आपके लिए। 4/3 पाई आर क्यूब, देखो गोले में सिर्फ एक रेडियस होती है और कोई डायमेंशन नहीं होती। 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो पूरे का 4/3, इसका आधा कर दिया 2/3। बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। 10th क्लास में फिर से है, 10th क्लास में फिर से ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, सूत्र याद करने पड़ेंगे। अब जब आपने ये मैनेजमेंट पढ़ा, ये बहुत सारे आप नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनमें भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आपको याद होना चाहिए। फिर आपने ये कन्वर्ट करना है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करना। क्यों ऐसा क्यों हुआ? 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसमें फिर 100 सेंटीमीटर हो गया, तो कितना हुआ? 100 को 100 से गुणा करो, आपको मिला 4 जीरो वाला सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, आपको मिला सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये समझ आगे बता रहा हूं, ठीक है ना? अब बच्चों आपके लिए मीटर क्यूब वाली बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में क्या मैं इश्यू करता हूं? 3 बार मीटर होता है ना, तो फिर 3 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 बार 100 से क्या दो 6 जीरो बन। ये याद रखना। सेंटीमीटर क्यूब में और मिलीलीटर में कोई फर्क नहीं होता। कोई सेंटीमीटर क्यूब बोलता है, कोई मिलीलीटर बोलता है। जितना सेंटीमीटर क्यूब उतना मिलीलीटर। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब में 10,000 ml होता है, या 1 मीटर स्क्वायर में। ओके, नो दिस इज क्यूब वाला। 1 मीटर क्यूब में 10 लाख ml होता है। 1 लीटर में तो आपको पता ही है, 1 लीटर की बोतल मतलब 1000 ml। ये सारी चीजें आपको एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। और जो ml और cm क्यूब एक ही चीज है, मिलीलीटर और घन सेंटीमीटर एक ही माया है प्रभु। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ये भी एक याद कर लेना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो अब आप जब रणभूमि में यानी युद्ध के मैदान में उतरेंगे, तो ये सारे हथियार आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास किसी हथियार की कमी है तो आप लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए ये सारे याद करना, लिख लिख के याद करना। आपको एक साथ याद करने को नहीं बोल रहा हूं मैं। जैसे आप अभी किसी एक एक्सरसाइज में क्यूबॉइड एंड क्यूब पढ़ेंगे, तो आप इतना याद करें, ये 2 याद करें, ठीक है ना? 2 इंटू ये वाला 2LH प्लस बी और 2LB प्लस BH प्लस LH। फिर क्यूब का 4H और 6 है। तो एक दिन में सारा याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा याद करना, आपको याद हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, एक्सरसाइज आपको कराता हूँ। एक्सरसाइज 13.1 का पहला सवाल बच्चों। तो अभी 13.1 में सिर्फ क्यूबॉइड एंड क्यूब का एरिया है। क्यूबॉइड का आप वापस याद करना, LA से 2 इंटू LH प्लस BH, TA से 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। क्यूब का LA से 4H और TA से 6H। ये अगर आपने याद नहीं किए तो अब 13.1 एक्सरसाइज आपको मैं गारंटी देता हूँ समझ में आने के सब चांसेस काफी कम है बच्चों। ओके, तो अभी पहले सवाल की तरफ बढ़ते। ये सब मैं आपको मिटाऊंगा, आपको मैंने याद करने के लिए बोला है, आपने याद कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, प्लास्टिक बॉक्स विच इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 meter wide and 65 meter deep is to be made. It is
open at the top, ignore the thickness of the plastic sheet, determine the total surface area, the surface of the sheet required for making the box, and the cost of the sheet for it if a sheet measuring 1 meter square cost rupees 20। यानी ये एक बॉक्स है, ऊपर से खुला है, बाकी इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है, ये 1.25 मीटर, ये 65 सेंटीमीटर। तो मैंने सभी को सेंटीमीटर बदल दिया, या फिर आप सभी को मीटर में बदल लो, एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लिया। ये ऊपर से खुला है, तो आपको अभी जरा सोचना है आपको क्या क्या मतलब उसके एरिया कहाँ कहाँ शीट लगेगी। तो मैं सीधा सीधा बताऊँ आपको, आप टोटल निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, ऊपर का जो है ना ये L इंटू बी माइनस कर लो, ऊपर क्या L इंटू बी है ना, या इससे ज्यादा समझ में ये समझ सकते हैं आप। पूरा एरिया टी से माइनस ऊपर ये लंबाई इंटू चौड़ाई एक माइनस कर लो, एरिया ऑफ टॉप क्या एल बी, एरिया ऑफ बेस वो भी एल बी होता है, इधर नीचे भी है ना एल इंटू बी है ना, कमरे का नीचे एल इंटू बी, ऊपर भी एल इंटू बी होता है। ये सब में जब वैल्यू रहती है एल बी बी एस बी क्या बी इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच माइनस एल बी, सारा वैल्यू रख दिया। रखने के बाद आपका 5450 जो सेम स्क्वायर आया। सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर भी आपको बताया 10,000 का रिलेशन है, तो सॉरी तो 10,000 यानी 4 0 1 2 3 4 यहाँ पे आप पॉइंट लगाइए, मीटर स्क्वायर आएगा। पहले का ये पार्ट ही हो गया। अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20। तो कॉस्ट ऑफ शीट अगले में आप कर सकते हैं, यहाँ पे पार्ट टू में आप कर दो कॉस्ट ऑफ शीट। कॉस्ट ऑफ शीट कितना आया, आप जो आया ना उसका 54.5 इंटू 20 इतना रुपये आएगा। हाउ मच रुपये यू विल गेट, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना होता है, डबल होगा, एक पॉइंट हो जाएगा ना, आपको 109 रुपया आंसर आएगा। ₹1 दिस विल बी योर आंसर बच्चों, 109 रुपया आंसर आएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, मैं सीधा उसको बोल देता हूँ। एक कमरा है जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। इसमें वाइट वॉश करना है, इसमें सफेदी करनी है, इंक्लूडिंग सीलिंग यानी छत में भी सफाई करनी है, वाइट वॉश करनी है, सफेदी करनी है। तो एरिया फिर वो बोल रहा है कि 7.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर के भाव से कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पता करनी है। तो कोई बात नहीं, पहले हमें कौन सा एरिया करना है वो एरिया पता कर लो और क्षेत्रफल पता कर लो। तो रिक्वायर्ड एरिया हैव टू बी वाइट वॉश LSA प्लस एरिया ऑफ सीलिंग यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग का एरिया यानी दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का अंदर की जो नीचे छत उसका क्षेत्रफल। या वे काम कर सकते हैं टोटल एरिया में से वो जो फर्श का माइनस कर सकते थे, यानी TSA माइनस एरिया ऑफ बेस। वो एरिया ऑफ बेस L इंटू बी होता है, छत का भी L इंटू बी होता है, तो वो सेम ही आएगा। LSA 2H इंटू L प्लस बी हो गया प्लस LB हो गया सीलिंग का। ये आपने वैल्यू नहीं दे 2 इंटू 3 5 प्लस 4 आपका कैलकुलेशन किया करते करते मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 74 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके कॉस्ट क्या है, 7.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया को 7.5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आया 555 रुपया, 555 रुपीज। योर आंसर इज, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है एक रूम है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार हॉल है जिसका फर्श जो है रेक्टेंगुलर है और उसका पेरीमीटर, फर्श का पेरीमीटर परिमाप 220 मीटर है। P फॉर पेरीमीटर या परिमाप लिख दिया। If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, यानी दीवारों का एरिया अगर पेंट करें, उनके ऊपर रंग करें और भाव है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर, तो उसकी टोटल कॉस्ट 15,000 रुपये हो जाएगी। बताओ उसकी हाइट कितनी है, कमरे की ऊंचाई कितनी। काफ़ी दिमागी कसरत वाला सवाल आपके लिए, काफ़ी दिमागी कसरत वाला। हम जानते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ वॉल्स इनटू रेट, क्योंकि आपने जब उसको कीमत दी थी तो उसका एरिया निकाला होगा, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई किया होगा, तब ये आपसे 15,000 रुपये लेके गया था। दीवारों का एरिया हाइट इंटू पेरीमीटर, ऊंचाई इंटू परिमाप इंटू रेट आपने लिख दिया इक्वल टू 15,000 आपको दिया हुआ है।
पी पेरीमीटर 250 लिख दिया, इंटू 10 लिख दिया, इक्वल टू 15,000 लिख दिया, आराम से करना। एच इक्वल ये मल्टीप्लाई वाली चीज नीचे आ गई, ये कट गया, ये 0 0 कट गया, 15 6 150, 25 6 150 होता है, तो योर हाइट इज 6 मीटर डियर स्टूडेंट। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आसान, नोट करते रहना, नोटबुक में नोट करते रहना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और तो क्वेश्चन नंबर 4 में तेरे का है a cubical box है, the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। एक डब्बे में पेंट रखा जिसे इतना आप पेंट उसको कर सकते हैं, इतना एरिया आप पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको ऐसी ऐसी कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं। एक ईंट का डायमीटर दिया 22.5 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, 7.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंची। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। तो अब ये सारी चीजें मैं बता दूं आपको, ये डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। 9.375 मीटर स्क्वायर को आप 10,000 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आप कर दिया, दिस 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी ईंटों की संख्या बराबर दिस एरिया 93750 डिवाइडेड बाई TS ऑफ 1 ब्रिक, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला लगा दिया, LB प्लस BH प्लस LH, पूरा मल्टीप्लाई किया तो 93750 बाई 937.5 आ गया बच्चों, या 0.50 कर सकते हैं। अब आप इधर पॉइंट हटाया, ऊपर 100 लग गया, पूरा कट गया, तो आंसर इज 100 ब्रिक्स, 100 ईंटें आपका आंसर आ गया। पक्का इसको वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके नोट कर लेना, नोटबुक में इसको नोट करते रहना। दो, एक क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, 1 क्यूब एंड 1 क्यूबॉइड इज गिवन। आपको पता करना है, इसके क्यूब का साइड 10 है और क्यूबॉइड का L 12.5, ब्रेथ इसका 10 और हाइट इसका 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है किसका LA से ज्यादा है और किसका TA से ज्यादा है और कितना कितना ज्यादा है। LA से क्यूब 4A स्क्वायर 4 इंटू 10 स्क्वायर आपका आंसर है 4 है। LA से क्यूबॉइड 2 इंटू H 2H इंटू L प्लस नहीं बच्चों, पूरा वैल्यू रख दिया 2H यानी 2 इंटू 8 प्लस इंटू 12.5 प्लस 10, 12.5 प्लस 10 तो हो गया 22.5 और 2 इंटू 8 क्या होगा, दिस इज 16, लुक्स लाइक 10 बट इट इज 60। इसको मल्टीप्लाई किया तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसमें से इसमें कौन ज्यादा, ये ज्यादा, कितना ज्यादा आप लिख सकते हैं। LA से क्यूब इज ग्रेटर देन क्यूबॉइड बाई 400 माइनस 360 यानी 40 सेंटीमीटर इज द आंसर। 40 सेमी स्क्वायर आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं TSA की तरफ। TSA ऑफ पार्ट 2 इसका पार्ट 2 बच्चों, TSA ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर होता है तो पूरा कन्वर्ट किया, A स्क्वायर 100 हो गया, 600 हो गया। TSA ऑफ क्यूबॉइड सिंपल फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, आपने पूरा कैलकुलेशन किया, योर आंसर इज 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर TSA ऑफ क्यूबॉइड इज मोर देन क्यूब बाई 610 माइनस 600 दैट इज 10 सेमी स्क्वायर। ये तो आपका आंसर हो गया। 5th क्वेश्चन इज ओवर बच्चों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 की तरफ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में एक हर्बेरियम है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम, ये बना रखा है हर्बेरियम वाला, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप, इट इज 30 cm, यानी ऐसा एक ग्लास का बना रखा है, सारे तरफ ये शीशे लगा रखे या टेप लगा रखी, किनारे इधर भी टेप, इधर भी, हर जगह जितने भी एजेस है हर किनारे में टेप लगा रखी। आपको पता करना है कि टोटल एरिया ऑफ द ग्लास, टोटल एरिया ऑफ द ग्लास कितना, TSA ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, पूरा वैल्यू पुट कर दिया, यू परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर का बच्चों। लेंथ ऑफ टेप यानी हर जगह टेप लगी, तो टेप कितनी जगह लगी मैं बताऊं, ये लंबाई कितनी, यहाँ टेप लगा होगा, एक L हो गया, दूसरा L इधर है, फिर L फिर L यानी 4 बार L है, 4L। ब्रेड्थ कितना, एक ये ब्रेड्थ, एक ये ब्रेड्थ, ब्रेड्थ 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 यानी 4 टाइम्स B है तो 4B हो गया। H कितना, एक H, 2H, 3H, 4H, समझ में आया, H H H H हो गया तो 4H हो गया, L L L L ये 4L हो गया। इस तरह से B B B B यानी 4 टाइम्स B हो गया। 4 कॉमन लिया, L प्लस B प्लस H, वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर है 320 सेंटीमीटर या 3 मीटर 20 सेंटीमीटर आपका टेप होगा।
दिस इज आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को अभी बता देता हूँ मैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज देता हूँ, बट इट इज टाइम टेकिंग, आप इसको ट्राई करना खुद, होमवर्क आने का चांसेस बहुत कम है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है बच्चों। Praveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with a tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car। यानी प्रवीण अपनी कार के लिए ऐसा कुछ बनाना चाहता है, बॉक्स जैसा, ऊपर भी बंद किया, नीचे कुछ नहीं करना, ऊपर भी ढक्कन लगाना है, ऊपर भी कपड़ा लगाना है, ठीक है ना। तारपोलिन लेके आएगा, तारपोलिन का कपड़ा होता है ना, तो ऊपर लगाना है, साइड में लगाना है। तो और उसके डायमेंशन दे रखी है, ये 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर ऊंचा है। तो कितना तारपोलिन चाहिए, बाकी स्टिचिंग सिलाई विलाई के लिए आप उसको इग्नोर कर दो, उसको नज़रअंदाज कर दो। तो कितना कपड़ा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू LS है, यानी दीवारों का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, ऊपर का भी है ना, लेटरल सरफेस एरिया 2 × H, ब्रैकेट में L + B, ये कोष्टक लगा, दिस इज L + B + LB। आप यहाँ पे दूसरा फंडा भी कर सकते थे, TSA माइनस एरिया ऑफ बेस कर सकते थे, TSA माइनस एरिया ऑफ बेस। तो सेम आंसर आता 2 × 2.5, अंदर 4.3 डाल दिया, इंटू प्लस का 4 × 3, कैलकुलेशन किया, 2 को 2.5 का 5 आया, 4 + 3 7 आया, 4 3 का 12 आया, 35 + 12 मिला के 47 मिनट। इसमें बच्चों ये अपना एक्सरसाइज 30.1 खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।